गहरी रात है और तूफान का शोर बहुत। गहरी रात है और तूफान का शोर बहुत। घर के दरो दीवार भी हैं कमजोर बहुत। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक वक्त था जब अमेरिका और इजरायल दुनिया में कहीं भी खुफिया मिशन को अंजाम दे दिया करते थे। इनके पास दुनिया का इतना खतरनाक जासूसी सिस्टम मौजूद है जिसके जरिए ये तुरंत पता लगा सकते हैं कि किस शख्स की पखाने की बाल्टी में कितना पानी है। इजरायल की जासूसी एजेंसी मौसाद तो इतनी ताकतवर है कि वो तुरंत पता लगा सकती है कि जमीन के नीचे क्या है। मौसाद को तुरंत पता चल जाता है कि कौन क्या सोच रहा है। पर यह सब कुछ पश्चिमी मीडिया का केवल फर्जी भौकाल है जिसके जरिए मौसाद का प्रचार किया जाता है। पश्चिमी मीडिया इजरायल के आयरन डोम का भौकाल बताती है, लेकिन इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम का प्रचार हो सके, पश्चिम मीडिया ही अमेरिका के हथियारों का प्रचार करती है ताकि दुनिया को अमेरिका के हथियार का रौब नजर आए, ताकि दुनिया को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम का खौफ दिखाया जा सके। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बताया जा सके कि अमेरिका और इजरायल बहुत ताकतवर है। पर इन सब के पीछे पश्चिमी मीडिया का एक हिडन एजेंडा है, क्योंकि इस प्रचार का मतलब सिर्फ अमेरिका और इजरायल को ताकतवर दिखाना ही नहीं है, बल्कि ये बताने की कोशिश है कि इनके हथियारों को तुम भी खरीद लो, तुम भी इनकी तरह ताकतवर बन जाओ, इनसे डील करके सुपर पावर बन जाओ। ये छिपा हुआ एजेंडा हथियारों के प्रचार के लिए इस्तेमाल होता है ताकि अमेरिका और इजरायल के हथियारों की फैक्ट्री हमेशा चलती रहे, ताकि उनके महंगे हथियारों का बिजनेस चलता रहे, ताकि दुनिया हथियार लेने के लिए इनके हर नाजायज काम जायज ठहराती रहे। पर ये कितने ताकतवर हैं और इनके जासूसी निजाम कितना शानदार है, इसका अंदाजा 7 अक्टूबर 2023 को पता चल गया, क्योंकि ये वही तारीख है जब इजरायल पर हमास ने हमला किया। हमास ने अपने रॉकेटों के हमले से इजरायल के भीतर तबाही मचाई थी, सैकड़ों इजरायलियों को पकड़कर अपने साथ ले गया। कई घंटों तक इजरायल की सेना मुंह ताकती रही, और तो और इजरायल का आयरन डोम बंदर बन चुका है। मतलब इनकी सेना भी हमास के हमले की वजह से फिसड्डी साबित हो गई है। इनकी जासूसी एजेंसी मौसाद भी मुंह ताकती रह गई, यहां तक कि आयरन डोम भी फेल हो गया। पर यह सब कुछ गुजरे जमाने की बात हो गई। यमन के हौतियों का कोई इलाज आज तक इजरायल और अमेरिका न खोज सका है। यमन ना तो गजा की तरह पड़ोसी इलाका है और ना ही लेबनान की तरह बगल में है, बल्कि यमन तो इजरायल के 2000 किलोमीटर दूर मौजूद है, और इसी 2000 किलोमीटर दूर से सीधे इजरायल पर हमला कर रहे हैं। बदले में अमेरिका और ब्रिटेन भी इजरायल के समर्थन में यमन पर हमला करते रहते हैं। पर यमन के अंसारुल्लाह को इन हमलों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यमन के हूतियों की तरफ से लगातार इजरायल की राजधानी और एयरपोर्ट समेत मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, और इनके हमलों का तरीका भी इजरायल पर भारी पड़ रहा है। मतलब इजरायल अगर हमारे एयरपोर्ट को निशाना बनाएगा तो हम भी उसके एयरपोर्ट को निशाना बनाएंगे। इजरायल अगर हमारे बंदरगाह को निशाना बनाएगा तो हम भी इजरायल के बंदरगाह पर हमला करेंगे। इसी पैटर्न पर हौतियों ने कई बार इजरायल के एयरपोर्ट और बंदरगाह को निशाना बनाया। पर जब यमन की तरफ से मिसाइल दागी जाती है तब वक्त कुछ और होता है, जिसकी वजह से इजरायल को नुकसान का सामना करना पड़ता है। दरअसल हौती जब भी हमला कर रहे हैं वो एकदम तड़के सुबह भोर में कर रहे हैं। भोर का वक्त ऐसा होता है जब रात भर जागे हुए शख्स को नींद आती है। ये वही वक्त होता है जिसे फजर कहा जाता है, जिस वक्त हर किसी को न चाहते हुए भी नींद आने लगती है, और इसी वक्त पर हौती की तरफ से हमले किए जाते हैं, जिसकी वजह से इजरायल के भीतर सायरन बजने लगता है, और सायरन बजते ही तुरंत इजरायल के लोगों को शेल्टर में भागना पड़ता है। हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलें हमलों के दौरान बहुत ही कम वक्त होता है, इसलिए कम वक्त में ज्यादा भागने के चक्कर में इजरायली आपस में भिड़ जाते हैं, अपने गिरकर चोटिल हो जाते हैं, यहां तक कि घबराहट में बेहोश भी हो जाते हैं। अब जुमे के रोज ही यमन की तरफ से एक ऐसी मिसाइल दागी गई जिसकी वजह से इजरायल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे, कई इलाकों में हड़कंप मच गया, और तो और हौतियों का मिसाइल इजरायल के एयर स्पेस में इंटर करता है। वैसे इलाकों की तादाद में इजरायली लोगों को शेल्टर होम की तरफ भागने लगे, और इसी दौरान भगदड़ में 12 इजरायली बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि उसने मिसाइल को रोक दिया है, पर मिसाइल का मलबा सेंट्रल इजरायल के मोदेन इलाके में जा गिरा। तुर्किश मीडिया अनादोलू ने इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से तेल अवीव, भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र और जेरूशलम में सायरन बजने की पुष्टि की है। इजरायली लोगों ने इस बात को कबूल किया है कि जेरूशलम और उसके आसपास के इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई, पर बात सिर्फ एक मिसाइल हमले की नहीं है, बल्कि इस हमले के बाद यमन की तरफ से ड्रोन अटैक भी होता है। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि उसने यमन से दागे गए एक ड्रोन को इजरायली एयर स्पेस में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब एक दिन पहले ही हूतियों ने अमेरिका का 14वां ड्रोन मारकर गिरा दिया था। इसमें से पहले यमन के हौतियों की तरफ से जुमेरात को ही बताया गया था कि एक हफ्ते में उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर 22 हमले किए। अपने बयान में हमास के सीनियर लीडर अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि हौतियों ने इजरायल के शहर तेल अवीव, बेन गुरियन हवाई अड्डा, नेवाते में एयरबेस और जेरूशलम में एक बिजली स्टेशन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हौतियों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमैन को भी 11 मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाया।
अल-हौती ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन 2024 में यमन पर हवा और समंदर से 931 हमले कर चुके हैं। इन हमलों में 106 लोग मारे गए और 314 घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के सबसे बड़े माई बाप अमेरिका के भीतर भी कुछ ठीक हालात नजर नहीं आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक केस में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उनके शपथ ग्रहण करने से पहले ही उनकी सजा का ऐलान हो सकता है। पर ट्रंप भले ही जेल चले जाएं, लेकिन इजराइल के लिए अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली होने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले ही एक जायनिस्ट को मिडिल ईस्ट के लिए डिप्टी सफीर बनाया है। ट्रंप ने इजराइल की पसंदीदा मॉर्गन आर्टागस ने पहले ट्रंप प्रशासन के तहत 2019-21 तक विदेश विभाग में प्रवक्ता के रूप में काम कर चुकी है और अब्राहम एकॉर्ड टीम की मेंबर भी रह चुकी है, जिनकी देखरेख में ही इजराइल, बहरीन और इजराइल संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिलेशन को नॉर्मलाइज हुआ था। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि अभी भी इजराइल और ट्रंप के बीच खुद को सबसे बड़ा इजराइल समर्थक साबित करने की होड़ लगी हुई है। अब बिडेन ने अमेरिकन कांग्रेस को $8 बिलियन के हथियार पैकेज की जानकारी दी। अल जजीरा ने एक्सियोस समाचार साइट इसका जिक्र किया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विदेश विभाग ने कांग्रेस को प्रस्तावित $8 बिलियन के हथियार पैकेज के बारे में अनऑफिशियल जानकारी दी है, जिसमें लड़ाकू जहाजों और लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए गोला बारूद के साथ साथ तोपखाने के गोले भी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि पैकेज में लड़ाकू विमानों के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं, जो ड्रोन समेत हवाई खतरों से रक्षा करेंगी। इसके साथ ही इसमें अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए 155 मिलीमीटर के तोप के गोले और हेलफायर AGM 114 मिसाइलें भी शामिल हैं। हालांकि अगर गजा के भीतर का जिक्र किया जाए तो इजराइल लगातार हेल्थ सिस्टम को डैमेज कर रहा है, लगातार अस्पतालों को तबाह कर रहा है और मेडिकल टीम को निशाना बना रहा है। अ फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल ने कहा कि इजराइल लगातार पूरे इलाके में नागरिकों के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए पूरी फिलिस्तीनी आबादी को जबरन विस्थापित कर रहा है। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय पक्षों से तत्काल हस्तक्षेप करने और नॉर्दर्न गजा में इजराइल के जातीय सफाई को रोकने का आह्वान करते हैं। खैर, इजराइल को मालूम है कि चाहे वो कितना ही कत्लेआम क्यों ना करे, पर उसे कोई रोक नहीं सकता। जब तक उसके पास बाहर से हथियारों की मदद आती रहेगी, तब तक वो दूसरों पर हमला कर सकता है। वैसे भी इजराइल को बनाया ही इसलिए गया है कि वो पश्चिमी देशों का एजेंडा पूरा कर सके। बहरहाल, चलते चलते आखिर में सादुल्ला शाह ने भी क्या खूब फरमाया है, ऐसा लगता है कि कमजोर बहुत है तो भी, ऐसा लगता है कि कमजोर बहुत है तो भी जीत कर जश्न मनाने की जरूरत क्या थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।